आपको पता है कि एक ऐसा फल है, अगर आपके दांतों की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हील करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आपको किसी दवाई की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अगर मेरे बताए अनुसार आप इस फल को खाना शुरू कर देते हैं, आपके दांतों के लिए इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये फ्रूट, इतना ज़्यादा काम करता है क्योंकि इसके अंदर ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसे विटामिन्स हैं, ऐसे एंजाइम हैं जो कि आपकी सूजन इन्फ्लेमेशन को तो कम करते ही करते हैं, कहीं पे घाव बन गया है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो उसको बहुत जल्दी खत्म करने में आपकी हेल्प करता है या आपकी बॉडी में ऐसे एंजाइम रिलीज़ करता है। अब वो फल कौन-सा है जिसको सभी लोग चाहेंगे, चाहे आपने दाँत निकलवाने की सर्जरी करवाई हो, टूथ एक्सट्रैक्शन करवाया हो या आपके दाँतों के बीच घाव बन रहे हैं या आपके मसूड़ों से खून निकलता है या आपके मसूड़े जो है आपके दाँतों को छोड़कर जैसे बोलते हैं ना अलग होना शुरू हो गए। आप जब जीभ लगाते हैं तो आपको लगता है कि मेरे मसूड़े ऐसे अलग हो रहे हैं मेरे दाँतों से, ऐसी प्रॉब्लम है। या आपके दाँतों में बहुत ज़्यादा कैविटी हो चुकी है, दाँतों में पेन होता है, दाँतों में सूजन है, अगर ये सारी समस्याएँ हैं, तो ये फ्रूट्स आपकी हेल्प करने वाला है एज़ ए मेडिसिन, एक दवाई की तरह। तो आप जानना चाहेंगे ये फ्रूट कौन-सा है? तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डायटीशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैं बताने वाली हूँ आज एक ऐसा चमत्कारिक फ्रूट जो कि दांतों के लिए एक औषधि का काम करता है। आपको किसी अलग से दवाई या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, अगर इस फ्रूट को आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं। ये फ्रूट कौन-सा है उसका नाम अच्छे से जानना और ये कैसे काम करता है वो भी बताने वाली हूँ और साथ में ये भी बताने वाली हूँ कि अगर आपके दाँत खराब हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, कैविटी हो गई है, दाँतों में बहुत ज़्यादा सड़न पैदा हो रही है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं बताऊँगी कि बस ये चीज़ बंद कर दो, ये बिल्कुल नहीं खानी, क्योंकि आप हताश हो जाते हो। मैं आपको बताने वाली हूँ, खाना जो भी खा रहे हो, खाओ, उसको एन्जॉय करो। अपने मील के टाइम पे उसको अच्छे से चबा-चबा के खाओ, मज़ा लेके खाओ, कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी आपको पसंद हो। लेकिन खाने के बाद 1-2 टुकड़ा ऐसी चीज़ों का खा लेना, जिससे आपके दाँत जो हैं उनकी सफाई हो जाए। आपके मुँह के अंदर जो सलाइवा है, उसका जो पीएच है वो अल्कलाइन हो जाए। बस इतना सा काम कर देना और सिर्फ़ बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट 2-3 घूँट अगर आप लिक्विड ले रहे हैं वो फूड, ऐसा फूड भी बताऊँगी जो कि लिक्विड भी हो सकता है और ऐसा फूड जो कि ठोस है उसको आप चबा के खा सकते हैं, ऐसा फूड भी बताने वाली हूँ। सिर्फ़ 1 से 2 स्लाइस या टुकड़ा आपको उसको खाना है और आपके दाँतों की हीलिंग उसी दिन से शुरू हो जाएगी, कैविटी भरना शुरू हो जाएगी। अगर आपके बच्चों के दाँतों में कैविटी आ गई है, आपको लगता है कि भई ये कैविटी आ रही है, बच्चों के दाँत खराब हो रहे हैं, अब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप उनको नाश्ते के बाद या लंच में आप उनको 1 टुकड़ा देकर भेजते हो और वो खाने के बाद उस 1-2 टुकड़े को चबा-चबा कर खाते हैं, तो अपने बच्चों के दाँतों की कैविटी भी फिर से ठीक होनी शुरू हो जाएगी और आगे नहीं बढ़ेगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। थोड़ा-सा ध्यान दे के सुन लीजिए, अपना रूटीन कैसे फिक्स करना है, फिर बताती हूँ उस फ्रूट के बारे में, उस फ्रूट को कैसे खाना है और खाने के बाद क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, जिससे आपके दाँत फिर से हील हो सकते हैं, फिर से ठीक हो सकते हैं, फिर से चमकदार बन सकते हैं। आपकी जो कैविटी है वो फिर से फिल हो सकती है, फिर से आप उसको दोबारा से अपने दाँतों में वापस ला सकते हो। कहने का मीनिंग ये है रीमिनरलाइज़ कर सकते हो। तो चलिए, जैसे आप खाना खाते हो, खाना आप अच्छे से खाते हो, अब जैसे ये सोडा होते हैं, जितने भी सोडाज़ होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक जिनको बोलते हैं, अगर आप इनको पीते जाते हैं, मतलब ये है कि भई ऑफ़िस में जाके पी लिया, फिर शाम को फिर से पी लिया और बिल्कुल भी कुल्ला नहीं करते हैं और दिन में 1 से 2 बार आप ले ही लेते हैं। अब बहुत सारे लोगों को चाय-कॉफ़ी की आदत होती है, वो चीनी डाल के पी रहे होते हैं। तो भई देखो, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, चाय-कॉफ़ी की बात नहीं कर रही, जितने भी सोडाज़ होते हैं, जिनके अंदर गैस भरी हुई होती है। अगर ऐसी चीज़ें आप ले रहे हो, फिर आप कुल्ला भी नहीं करते, दाँतों को धोते भी नहीं हैं, तो आपके दाँत खराब होने वाले हैं। क्योंकि ये आपके एक तो एसिड की परत जमा देते हैं दाँतों के ऊपर और दूसरी चीज़ क्या करते हैं, जैसे ही वो एसिड जमनी शुरू होती है, वहाँ पे बैड बैक्टीरिया आने शुरू होते हैं और फिर आपके दाँत डीमिनरलाइज़ होने शुरू हो जाते हैं, यानी आपके दाँत खोखले होने शुरू हो जाएँगे या आपके मसूड़े खराब होने शुरू हो जाएँगे और टाइम से पहले उनके ऊपर स्ट्रेन आने शुरू हो जाते हैं, दाग धब्बे आने शुरू हो जाएँगे।
कैविटी बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी, दाँतों में पेन शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप खुद ही अपने दाँतों के लिए वो एसिड ला के दे रहे हो और डायरेक्ट अपने दाँतों पे चिपकाते हो और फिर कुल्ला भी नहीं करते हो। एक तो ये चीज़ हो गई, अगर ये कर रहे हो बीच-बीच में, पहले खाना खा लिया, फिर बीच में ये चीज़ें ले लेते हो और दिन में 1-2 बार का आपका रूटीन है ही है, तो इससे आपके दाँत खराब हो रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि आप ये सारी चीज़ें छोड़ो, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक है, चाय, कॉफ़ी है, देखो थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा जिन लोगों की आदत बनी हुई है। तो आपको लेना कब है? अपने मील टाइम के साथ, यानी आप ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो। डिनर में तो मैं ये बोलूँगी ऐसी चीज़ें लो ही मत। लंच में ले सकते हो, ब्रेकफ़ास्ट में ले सकते हो, लेना है लेकिन मील के साथ ले लीजिए, खाने के साथ ही ले लीजिए। अब उससे क्या होगा? चलो जो भी आपने खाना खाया तो उसको अच्छे से चबा-चबा के मज़ा लेके खाना है। अब इसके बाद अगर आप ऐसा खाना शुरू कर दो जो कि आपके सलाइवा को अल्कलाइन करने में आपकी मदद करे, तो वो कौन-सा फूड है उसको जान लीजिए अच्छे से। अब वो फूड है ऐसा फूड जिसमें तेल की मात्रा भी हो, ऑयल भी हो, गुड फैट हो, साथ में उसके अंदर मिनरल बहुत ज़्यादा हों, जो कि आपके दाँतों को फिर से रीमिनरलाइज़ कर सके, जिसको खाने से आपके जो सलाइवा है वो अल्कलाइन बन सके। अब ऐसा कौन-सा फूड है? ध्यान दे के सुनना, ऐसा फूड है तो नंबर 1 पे आता है पनीर। गुड क्वालिटी का पनीर, घर में बनाया हुआ पनीर हो, बहुत ज़्यादा बासी वगैरह ना हो। अब इस पनीर की अगर आप 1 से 2 स्लाइस चबा-चबा के खा लो खाना खाने के बाद, तो आपके दाँत फिर से हील होने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि इसके अंदर गुड फैट भी होता है, मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज़, जो कि आपके दाँतों की, आपकी बोन्स को दोबारा से रिपेयर करने में आपकी मदद करते हैं। तो अगर आपके दाँत खराब हो रहे हैं, कैविटी बहुत ज़्यादा हो गई है या आपने दाँत को निकलवाया है, वो जो घाव बना हुआ है उसको आपको हील करना है, वो हील नहीं हो पा रहा, आपको बहुत ज़्यादा पेन करता है, मसूड़ों में स्वेलिंग आ गई, ये सारी अगर समस्याएँ हैं, तो आप खाना खाने के बाद सिर्फ़ 1 से 2 ही टुकड़ा आपको लेना है, उसको चबाना है। अगर बच्चों के दाँतों में कैविटी है, तो 1 से 2 टुकड़ा नाश्ते के बाद उसको खिलाकर भेज दीजिए। दिन भर आप ज़्यादा खाओगे तो कैलोरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फैट गेन हो सकता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ एज़ ए मेडिसिन यूज़ करो। जैसे कि 1 से 2 टुकड़ा खाना खाने के बाद ले लो। आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा, बोन हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। जिन लोगों को पेन वगैरह होते हैं, आपकी बोन खराब हो रही हैं, आपके दाँत खराब हो रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। खाना खाने के बाद 1 से 2 टुकड़ा, लंच करने के बाद बच्चों को भी दो 1 से 2 टुकड़ा। अपने घर में पहले ही बना के रख लो और आप खाना खाने के बाद खा लो। तो बहुत अच्छे आपके दाँत होने शुरू हो जाएँगे। अब कुछ लोग ये कहेंगे भई पनीर रोज़-रोज़ हमारे घर में नहीं बन सकता है, हम बहुत बिज़ी हैं। कोई बात नहीं, आप ऐसा दूध ले लीजिए जिसको आपको यकीन हो कि ये गुड क्वालिटी का है, नॉट पैकेट फूड, मतलब जो दूध पैकेट में आता है, तो वो पाश्चराइज़ेशन से गुज़ारा जाता है, उसके अंदर केमिकल फिल किए जाते हैं, तो पैकेट फूड नहीं लेना है। अगर आपको कहीं से फ्रेश मिल्क मिल जाए और जो भैंस या गाय ओनली घास पे रहती है और उसका दूध निकाला जाता है, अगर वो होल मिल्क उससे मलाई ना निकाली गई हो, उसकी सिर्फ़ 2 से 3 घूँट खाना खाने के बाद और मुँह में रखो, जैसे 1 घूँट आपने मुँह में रखी उसको घुमा लो, इस तरीके से जैसे पानी घुमाते हैं। बच्चों को भी दे सकते हैं, आप भी कर सकते हैं और गर्म करके मतलब उबाल दे के भी ठंडा करके नॉर्मल टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, फ्रिज का भी ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर का। उसको आप घुमाइए अपने मुँह के अंदर और बस हो गया। ये काम करेगा आपके दाँतों की कैविटी को फिर से फिल करने में। आपके दाँतों की जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये चीज़। आप तीसरी चीज़ आप कहेंगे हमें दूध बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता, किसी-किसी को अफ़ारा आ जाता है, हमें बिल्कुल भी आदत नहीं है, कोई बात नहीं अब दूध छोड़िए। अब मैं आपको ऐसे फ्रूट बता देती हूँ जो खाना खाने के बाद आप खा सकते हैं, 1-2 स्लाइस ही लेना है, आपके दाँतों की फिर से रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाएगा। अब वो फ्रूट है स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी और बेरी के जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो सभी अच्छे होते हैं दाँतों के लिए, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, विटामिन सी ज़्यादा होता है, विटामिन के भी होता है और ऐसे मिनरल होते हैं जो आपके दाँतों को फिर से रीग्रो मतलब रिपेयरिंग का काम तो करते ही करते हैं, जैसे कैविटी हो गई है उसको फिर से भरने का काम करते हैं, यानी कि रीमिनरलाइज़ करते हैं। वहाँ पे मिनरल वापस से लाके रखने में आपकी सलाइवा की हेल्प करते हैं, ये करना है। इसके साथ में जैसे अमरूद हो गया, वो आप खा सकते हैं, सिर्फ़ थोड़ा-सा लेना है, 1 से 2 टुकड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। एप्पल ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, जितने भी ऐसे फ्रूट हैं हल्के से खट्टे होते हैं, हल्के से मीठे होते हैं, जिनका अंदर विटामिन सी होता है, इनके अंदर फाइबर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। ये आपकी सलाइवा को फ्रेश करते हैं, जो एसिडिक एनवायरनमेंट खाने के दौरान आपने पैदा किया, जैसे चाय-कॉफ़ी हम ले लेते हैं या बहुत ज़्यादा एसिडिक खाना हो जाता है, तो उसको आपके दाँतों से साफ़ करने में ये चीज़ें हेल्प करती हैं।
तो खाने के बाद 1 से 2 टुकड़ा चबा-चबा के खा लेना, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। जो भी चीज़ें आपके पास हैं, उसको आप अपने पास रखिए और खाने के बाद थोड़ा-सा खा लीजिए। अब ये हो गई कि खाने के बाद आपने क्या करना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर दाँतों को फिर से ठीक करना चाहते हो, अब आपने खाना खा लिया, कुछ और चीज़ नहीं है, पानी से कुल्ला ही कर रहे हैं, कुल्ला कर लिया, उसके बाद 1 घंटे तक पानी भी मत पिएँ। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी सलाइवा फिर से रिफ्रेश होने लगती है। जो एसिडिटी होती है आपके दाँतों के आस-पास, वो आपकी सलाइवा ही ठीक करने लगती है। जितनी आपकी सलाइवा गुड क्वालिटी की होगी, उतने ही आपके दाँत जल्दी से हील होंगे। जो दाँत खोखले हो गए, फिर से वापस आने शुरू हो जाएँगे। लेकिन अगर बीच में आप पानी पीते हैं, यानी कि अपनी जो सलाइवा है उसको पतला कर रहे हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो कम से कम 1 डेढ़ घंटा अपने मुँह को बंद रख के बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुँह में एक घूँट पानी भी ना डालें। अब जैसे 1 से डेढ़ घंटा हो गया, आपको अच्छे से प्यास भी लग रही है, उस टाइम आप 1 से डेढ़ गिलास जितना भी पीना चाहते हैं, प्यास है, तो वो पी सकते हैं। बार-बार चाय-कॉफ़ी ना पिएँ, चाय-कॉफ़ी पीनी है अपने मील के साथ पिएँ। यानी इस तरीके से फिक्स रखें, बार-बार कोई चीज़ मुँह में डालना ये गलत हो जाता है। ये हो गया। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, अपनी गट हेल्थ को अच्छा करना है। अपनी जो गट बैक्टीरिया है उसको अच्छा बनाइए। जितना आपका पेट अच्छा होगा, उसमें गैस नहीं बनेगी, ब्लोटिंग नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं होगी, उतने ही आपके दाँत अच्छे होंगे। कुछ लोगों की प्रॉब्लम या कुछ लोगों के दाँत इसलिए भी खराब होते हैं क्योंकि उनका पेट खराब होता है। अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका जो गट बैक्टीरिया है वो वीक है। उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है, आप फर्मेंटेड फूड खाइए। जितनी भी सब्जियाँ उनको फर्मेंटेड करिए, ये आपको यूट्यूब पे अच्छे से पता लग जाएगा, बहुत सारे लोगों को पता भी है। तो फर्मेंटेड चीज़ें खाइए, फर्मेंटेड चीज़ें ये नहीं कि अचार खाना शुरू कर दो। देखो अचार के अंदर बहुत सारे नमक होता है, ऐसी चीज़ें डाली जाती है कि उसको सेफ रख सके लॉन्ग टाइम के लिए। तो वो चीज़ें ना करते हुए आप जैसे सब्जियाँ होती हैं उनको फर्मेंट करिए, जैसे 1 हफ्ते के लिए होती है, 2 हफ्ते के लिए होती है, जैसे सौरक्राउट होता है, पत्ता गोभी को फर्मेंट करके बनाया जाता है। कुकम्बर को फर्मेंट कर सकते हैं, शिमला मिर्च को फर्मेंट कर सकते हैं। जो भी आपके पास सब्जी है आप उसको फर्मेंट करके खाइए, उससे गुड बैक्टीरिया बढ़ता है। दही आप खा सकते हैं, डेली दही खाने की आदत डालिए, उससे भी आपकी जो गट बैक्टीरिया वो हेल्दी रखते हैं। अब फिर से यही कहूँगी, बार-बार ना खाएँ, एक ही टाइम पे अपना मील खाएँ, अच्छे से चबा-चबा के खाएँ और जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाएँ। तो आपके गट बैक्टीरिया फिर से अच्छे होने शुरू हो जाएँगे, आपके टॉक्सिन्स भी निकलेंगे और एक्सरसाइज़ ज़रूर करिए। एक्सरसाइज़ से क्या होता है, आपके जो टॉक्सिन्स अंदर भरे हुए होते हैं, कुछ आपके पसीने के थ्रू निकल जाते हैं और कुछ आपकी आंतें स्टिमुलेट होती है एक्सरसाइज़ के थ्रू, जिससे आपकी जो पेट है वो अच्छे से साफ होना शुरू हो जाता है। और एक चीज़ और इसमें ऐड कर देती हूँ कि आंवला अगर आपके आस-पास है, आपको मिल रहा है, चाहे फर्मेंट करके खाइए, चाहे आप उसको हल्का-सा स्टीम करके खाइए, ये भी आपके टॉक्सिन्स निकालने में, आपके पेट को अच्छे से साफ करने में और आपके दाँतों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा फल है। ये वो फल नहीं है जिसकी मैं बात करने वाली हूँ। चलिए मैं बताती हूँ फल कौन-सा है, जो कि इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके दाँतों के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए मैं तो ये कहूँगी। वो है पाइनएप्पल अनानास। अब इसके अंदर ऐसे मिनरल होते हैं, ऐसे विटामिन होते हैं जो आपके दाँतों के लिए हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कहीं पर भी घाव है, दाँतों की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं पर भी बॉडी में घाव है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको दूर करने में ये सबसे ज़्यादा गुणकारी फ्रूट है। तो आपको लेना फ्रेश, बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं लेना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठा भी होता है। तो फ्रेश आपको पाइनएप्पल ले लेना है। अब इसके अंदर का जो पार्ट होता है जिसको आप फेंक देते हैं हमेशा, अब वो जो पार्ट होता है उसके अंदर एंजाइम का ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं ब्रोमेलीन। अब ये ब्रोमेलीन आपकी स्किन के लिए तो अच्छा है ही है, दूसरा ये क्या करता है कि कहीं पर भी जैसे आपने दाँत निकलवाया है, वो हील नहीं हो रहा है, तो उसको ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। आपको साइनस की प्रॉब्लम है, कई लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी उनके दाँतों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, आपकी नाक में सूजन बनी हुई है, आपका कफ बहुत ज़्यादा निकलता है, तो ये चीज़ ब्रोमेलीन जो है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है उस चीज़ को जल्दी से ख़त्म करने में। जिनको अस्थमा की समस्या है, उनके लिए भी पाइनएप्पल अगर वो खाते हैं, उसको स्लाइस के रूप में आप काट के खा लो या उसको जूस खा लो, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा ना हो, थोड़ा-सा हल्का-सा खट्टा हो, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उनकी इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में। इसके साथ ही अगर आपकी बोन हेल्थ थोड़ी-सी वीक है, डॉक्टर ने बोल दिया वीक होती जा रही है, आपको दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है, बॉडी में स्वेलिंग भी है, ये सारी समस्या है और साथ में जैसे मैं बता रही हूँ दाँत खराब होते जा रहे हैं, दाँतों से खून आ रहा है, इसके अंदर विटामिन ए, सी, के ये सारे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं अपने दाँतों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, दाँतों को रिपेयर करने के लिए, अगर दाँत सड़ रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए, दाँतों से खून निकल रहा है, मवाद आ गई है,
या फिर दांतों के मसूड़ों में सूजन है या इन्फ्लामेशन किसी भी तरीके के, उसको अगर रिड्यूस करना चाहते हो तो अनानास बोल सकते हैं इसको, या पाइनएप्पल कह लीजिए। ये एक ऐसा फ्रूट है, चाहे आप जूस के रूप में इसको ले सकते हैं, चाहे आप इसकी स्लाइस काट के इसको चबा चबा के खा सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए। अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि खाना कैसे है जिससे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन सके, ये आपकी गट हेल्थ को भी अच्छा रख सके। और एक चीज़ और है, जो लोग पाइनएप्पल खाते हैं ना, किसी भी रूप में खा लीजिए, उनका पेट भी अच्छे से साफ होता है, उनको कब्ज़ जैसी समस्या नहीं होती है, उनके टॉक्सिन्स भी निकलते रहते हैं। अब खाना किस तरीके से बेस्ट रहेगा वो देख लीजिए। आप छोटे-छोटे टुकड़े अनानास के काट लीजिए और काटने के बाद आप इसको फ्रेश दही जो होती है, जो घर में बनाई होती है, उसके 1 से 2 चम्मच आप ले लेंगे ना, वही काफ़ी है। लंच आप जब शुरू कर रहे हैं तो दही में ये पाइनएप्पल डाल लीजिए और उसको खा लीजिए, या फिर एक काम कर लीजिए, पाइनएप्पल पहले खा लीजिए, फिर उसके ऊपर 2 से 3 चम्मच दही खा लीजिए, इतना ही काफ़ी है। ब्रेकफ़ास्ट से पहले ले लो, लंच से पहले ले लो, बस 2 टाइम काफ़ी है। अगर आप ये ले लेते हो तो बहुत जल्दी आपके दाँतों की हेल्थ सुधरनी शुरू हो जाएगी। आपके दाँतों की जो इनेमल प्लेट होती है वो रिपेयर होनी शुरू हो जाएगी, आपकी कैविटी भरनी शुरू हो जाएगी, जो जख्म है, सूजन है, वो फिर से जल्दी से भर जाएगा। दाँत आपके चमकदार होने शुरू हो जाएँगे, लेकिन इसको चबा-चबा के खाना है। पाइनएप्पल को जब हम काटते हैं तो उसके अंदर का जो कोर वाला पार्ट होता है, थोड़ा-सा ठोस होता है और उसको हम फेंक देते हैं, उसको फेंकना नहीं है, या तो उसका जूस बना के आप पी सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो उसके अंदर ही ज़्यादा मात्रा में ब्रोमेलिन होता है, जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, आपके दाँतों के लिए इफ़ेक्टिव है, आपकी स्किन के लिए इफ़ेक्टिव है, आपके गट हेल्थ के लिए इफ़ेक्टिव है। तो इस तरीके से आपने करना है ये चीज़ें, और दाँतों को हमेशा क्लीन करके ही सोना है, हमेशा क्लीन रखना है, खाना खाने के बाद भी अच्छे से क्लीन करना है। बस ये चीज़ें थी जो कि आपके दाँतों को फिर से रिपेयर कर सकती है। उम्मीद है आपने अच्छे से सुना होगा और आज से फॉलो करना शुरू कर देंगे। कभी आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।